Hi, how are you? All good, yeah. What's going on? Nothing new, yeah. Same, you say. Coffee with Kurana sisters. Okay. Sisters. Cheers. This is quite pilpila and good. Pilpila, don't you ever call me that. They were so disappointed in us. We were supposed to keep it very private. When I'm not vibing with people, then I'm not vibing with people. मैं सबसे तो डियर को कॉपी करूंगी. मैं भी यही पूछा करूंगी. अरे मेरे को शिवेश की शक्ल याद. Something that we are working on together. Lovely, beautiful. Here, guys, friendship. हंस क्यों रही है? मुझे डर लग रहा है. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, we have a very special guest. We have very dear friend. Yes, Sissy ने that's true. Sissy ने last time podcast में यही बोला कि my dear friend Shivesh is going to come. Oh, ऐसे अच्छा, कर जो कर. पिछले episode हाँ, में पिछले high episode में build-up यही हो बोला. चुकी है इसका Exactly, मतलब. dear friend के साथ. तो शिवेश भाटिया is here, Doing guys. a comeback. Come on back, the podcast. exactly. काफी टाइम बाद आया. काफी time फर्स्ट हो गया. गेस्ट आई थिंक सो हमारा Second शिवेश season में. हाँ शिवेश था फर्स्ट. हाँ, बट कितना टाइम हो गया इस बात को? एक 2 साल से तो years? ज्यादा हो गया. 2 years हो गया ना. What a comeback. बट आपको कैसा लग रहा है? पता है बट काफ- एक चीज नोटिस, सॉरी तू बोल. नहीं मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इसे काफी अपग्रेड भी हो चुका है सेटअप. और ये काउच एज यू गाइस कैन सी इज न्यू, जो कि मैं इनॉग्रेट कर रहा हूँ. सो हाँ, फील्स वेरी वेरी नाइस. अभी भी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं हमारे जैसे. एसी बजट की प्रॉब्लम नहीं है बट एसी. हाँ, बट दैट्स ओके गाइस हमने टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है डियर फ्रेंड के लिए नीचे. फॉर टच अप. अच्छा, सो वी गोना स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव हैप्पी जो भी ऐसा नोट. मेरे बारे में तो तू बता चुका है फर्स्ट इंप्रेशन क्या था. हाँ. आई वुड लाइक टू नो दीक्षा के बारे में तेरा फर्स्ट बट इंप्रेशन वो वाला बहुत पुराना एपिसोड था. चल ठीक है, मेरे वी बारे कैन में डू इट अगेन. हाँ. ओके, शॉर्ट में मेरे मे बारे बी में उस बता टाइम दे. पर वो But ऐसे I गुस्से feel वाली like- एनर्जी से आए हो, कुछ ऐसा बोलो अच्छी वाली. अभी शायद एनर्जी डिफरेंट हो. वो नहीं, मेरा energy से- कृतिका का इम्प्रेशन तो सेम ही है. मतलब इनफैक्ट लाइक आई फील है कि मेरा कृतिका का फर्स्ट इंप्रेशन और करंट इंप्रेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है. बट आई थिंक मेरा तेरा फर्स्ट इंप्रेशन एंड करंट इंप्रेशन इज स्टिल द सेम, बिकॉज आई फील है कि तेरा पर्सनैलिटी हैज बिन कंसिस्टेंट. But Kritika का personality I feel like has gone through a lot of changes over the years for the better. चलो, which mood is phases. हाँ, which is good. But I feel like मेरा दीक्षा के साथ हमेशा से impression ये था कि दीक्षा बहुत ज्यादा mature और sorted है for her age. And मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि दीक्षा हमसे बहुत ज्यादा young है. And मैं 1 year छोटी हूँ बस आपसे. I'm नहीं- just 1 year younger than. one 4.5. हाँ, मतलब लाइक तुझसे बेसिकली आई मेंट कि मतलब तुझसे बहुत ज्यादा छोटी है. बट आई फील है कि तू अपनी एज के लिए काफी ज्यादा सॉर्टेड है. Mature है. मेरा दीक्षा को मैंने एक चेंज आई फील मैंने देखा है इज दैट कि तू अब अपने काम को बहुत सीरियसनेस के साथ अप्रोच करती है, Which I'm विच proud आई फील लाइक पहले बिल्कुल भी नहीं था. एंड पहले तू बस चिल कर रही थी आई फील. एंड आई रिमेंबर जो तेरा बॉम्बे वाला फेज भी था जब तू बॉम्बे चली गई थी, उसके बाद से जब से तू वापस आई है तो वो कॉन्स्टेंटली आई फील तू लेवल अप कर I रही think है. after pandemic. हाँ, तुम मच्योरली और ज्यादा सीरियसली अपने वर्क को भी अप्रोच करी है, विच इज गुड. एंड हाँ, विच इज द मोटिवेशन, द बिगेस्ट मोटिवेशन. फेयर इनफ. हाँ, एंड द अदर थिंग जो दीक्षा का पर्सनालिटी ट्रेट आई थिंक वो काफी ज्यादा जो मेरे और कृतिका से बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू और लाइक रिस्क टेकिंग एंड विदाउट ओवर थिंकिंग. मतलब मुझे लगता है कि मेरे को और कृतिका को तो अगर कुछ करना होता तो हमें से 7 बिजनेस डेज चाहिए होते हैं टू इवन प्रोसेस कि हमें क्या करना है एंड करना है कि नहीं करना है. विच आई फील है कि दीक्षा उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट है. बिकॉज ऐसे शी जस्ट जंप्स इन एंड वो फिर मतलब कर लेती है फिगर मुझे आउट. ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी वॉलेटाइल है. मतलब मैं तेरे साथ तेरे जैसी हो जाती हूँ, उसके साथ उसके जैसी हो जाती हूँ. I don't know, उसके साथ इम्प्रॉम्प्टू, तेरे साथ और मेरे में तो आजकल एनर्जी है ही नहीं. Clearly, dear is making money. No time for fun. Exactly. शिवेश बिल्कुल 30s 40s वाला लाइफस्टाइल हाँ, अभी जी रहा है कि exactly, true. बस काम करो, पैसे कमाओ, just. बट आई फील लाइक मेरा पर्सनालिटी शुरू से वैसा नहीं है. मतलब लाइक आई डोंट तो हमें फाइंड. बता देना तेरा अच्छा ओके, वो तुम बताओ. फर्स्ट इंप्रेशन. दीक्षा स्टार्ट करेगी. चल. मेरे माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन शिवेश का बहुत ऐसा था कि अच्छा, ही इज नॉट वेरी वोकल. मतलब मेरे को ऐसा था कि बहुत इंट्रोवर्ट हो, आपकी ऐसे इतनी बात नहीं करोगे, थोड़ा सा शेड्स थ्रो करोगे काइंड ऑफ ऐसे कि मैंने जैसे कृतिका की कृतिका को उस भी पे मेरे देखा बारे था. में यही लगा था पहले
कि मैं बहुत ही एटीट्यूड मैं बताऊंगी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम शिवेश से मिली थी तो बिल्कुल ऐसे कोल्ड वाइब बिल्कुल नहीं आई थी ना, एटीट्यूड शो करा गया था, बहुत ही ऐसे वार्मथ के साथ मुझसे मिले थे वो उस टाइम पर। आई स्टिल रिमेम्बर। एंड बहुत खुद ही आपने कॉन्वर्सेशन वगैरह आइस ब्रेक भी खुद करी थी कि अच्छा फन एकदम से ओपन अप हो गए थे। सो That's बिकॉज me. ऑफ योर नेचर मैं शायद इतनी जल्दी ओपन अप हो गई थी, वरना मैं भी थोड़ी सी वो यार किसी को तुम इंस्टाग्राम पे देखो, मैंने हमेशा से इंस्टाग्राम पे वो पर्सनालिटी ठीक है बुक्स आ रही है यार, ये तो आपका परसेप्शन एक दूसरा बन जाता है ना। समवन इज डूइंग सो मच इन हिज लाइफ। एंड मेरे को कृतिका के फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो तब तुम दोनों भी इतने क्लोज थे, मतलब ग्रेजुअली तुम दोनों की फ्रेंडशिप ग्रो करी है, तो तूने भी शायद वो फेजेस नहीं देखे होंगे शिवेश के। बट धीरे धीरे मेरे को सबसे मेन फर्स्ट टाइम आई थिंक सो ट्रिप पे मैं हम मेन ज्यादा क्लोज हुए है ना। हाँ, लद्दाख ट्रिप पे मेन फर्स्ट वही ट्रिप थी। एंड उसके बाद यूरोप ट्रिप पे करेक्ट उस पे तो बिल्कुल आइस ब्रेक सब कुछ हो हाँ, गया। which I feel like कि अगेन मतलब वो तो है कि जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो दैट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम विद समबडी एंड गेट टू नो देम। एंड आई फील लाइक कि अगर आपने ट्रैवल कर लिया तो देन लाइक यू नो दैट पर्सन वेरी वेरी वेल। True. अब मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताना चाहूंगी। सो शिवेश और मैं एक वर्क ट्रिप पे मिले थे एंड मैंने इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था दैट ओ ये थोड़ा सा मतलब हाउ डू आई पुट इट, थोड़ा हॉइटी टॉइटी एंड स्नॉब एंड मतलब अपने स्पेस में रहो, मुझसे बात मत करो। आई डोंट नो इसके लिए उस बंदे का परसेप्शन ऐसा क्यों था, बट लाइक व्हेन आई मेट हिम कि बहुत फ्रेंडली था। एंड आई थिंक आउट ऑफ द लॉट ये उसमें सब में से एक वो इंसान था जो सबसे एफर्ट्स डाल रहा था टू गेट टू नो समवन, इवन स्मॉल टॉक और इवन मेकिंग एफर्ट्स की ओ where do you live, what do you do, वो अलग बात है। मैं one line answer दे रही थी, one line भी नहीं मिली थी मुझे one word scared, मुझे ऐसा लगता था जो सेम दीक्षा ने बोला कि तेरी ऐसी बोल रही हो, तेरी इमेज ऐसी थी मेरी कि मुझे लग रहा था नहीं लाइक तू नहीं बन पाएगा फ्रेंड कभी भी ऐसे। बट देन उसके बाद आई थिंक मैंने तेरी ट्रू पर्सनालिटी नेक्स्ट ट्रिप पे देखी थी, शारजा ट्रिप पे जब हम गए थे। वो तो बहुत फन था। तो हमारा फर्स्ट शारजा नहीं था, नहीं फर्स्ट कौन सा सिंगापुर बहुत पहले बहुत पहले था। एंड शारजा ट्रिप पे ना मतलब आई रियलाइज मेरे को ना थोड़ा सा फ्रेंडशिप में कोई पुश करता है ना प्लान्स बनाने के लिए मिलने के लिए, तो आई थिंक मैं ग्रेजुअली तब किसी की फ्रेंड बन पाती हूँ। शारजा ट्रिप पे भी ना इसने कुछ मैसेज भेजा था कि ओ वी गोना मीट एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, आई डोंट रिमेंबर क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट आई वाज लाइक ओ लाइक ये वो टाइप का फ्रेंड नहीं है कि एक बार हुआ चलो like I don't want to be in touch with you. He made efforts. उसके बाद उस ट्रिप पे oh god I think मैंने इसकी वो साइड सबसे फन साइड जो किसी को नहीं दिखाता, जो इसके क्लोज लोग हैं सिर्फ उनको पता है बहुत फन था। ये क्या है, मतलब लिटरली कुछ होता कि डायलॉग्स और ये एक्टिंग कर रहा है और चाय पी लो, उस टाइम बड़ा फेमस था एंड थैंक यू। और अभी तक मेरे फोन में इसकी कॉन्टैक्ट पिक्चर और वो थैंक यू ही है। थैंक यू कि हमें चेंज कर देना चाहिए। बट लाइक आई फील तेरी वो साइड बहुत कम लोग जानते हैं, which is actually you. हाँ ट्रू एंड आई फील लाइक बट वो वाले ट्रिप का एक्चुअली द ग्रुप वाज लाइक ऑल पीपल जिनके साथ मैं वाइब कर रहा था, बिकॉज तू थी, तान्या थी, मेरी फ्रेंड करिश्मा फ्रॉम बॉम्बे वो थी। तो व्हेन आई एम लाइक वाइबिंग विद पीपल देन आई एम वाइबिंग विद पीपल, बट व्हेन आई एम नॉट वाइबिंग विद पीपल आई एम नॉट वाइबिंग विद पीपल। आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। बट जैसे तूने एफर्ट का बोला, आई फील लाइक कि फॉर मी वो एक फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील दैट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आजकल इंटरनेट कल्चर हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं ऑफ लाइक लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स वे यू डोंट टॉक एंड देन लाइक यू रैंडमली पिक अप फ्रॉम वे यू लेफ्ट। बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। लाइक आई बिलीव इन high effort friendships where both the people involved want to put in that kind of effort, they want to prioritize their friend, they want to go out of their way to keep in touch. And ये बहुत convenient होता है कि oh like I am a low effort friend, तो मतलब it's okay अगर हम 6 महीने बात ना करें। I feel like अगर आपके पास in life prioritize करने का time नहीं है कि आप 6 महीने में भी in touch नहीं रह पा रहे हो, तो for me like वैसे friendships मुझे काफ़ी ज़्यादा personally pointless लगते हैं। ट्रू बट एग्जैक्टली मैं और कृतिका भी आई थिंक सो हम ऑफ कैमरा भी बहुत टाइम पहले मतलब जस्ट चले गए, हम ये बात कर रहे थे ऐसे लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स और जिस तरीके का इस सोसाइटी में आजकल इसको प्रायोरिटाइज करा जा रहा है। एग्जैक्टली बहुत प्रमोट कर रहे हैं लो मेंटेनेंस एंड लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स ना बहुत टाइम से प्रमोट करी जा रही है। आई लव लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप, वो सबसे बेस्ट होती है, बट इट्स नॉट हाउ दे वर्क राइट। लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स ऐसे वर्क नहीं करती है। आई फील कि वो फ्रेंडशिप्स कभी भी अगर आप किसी का टच में नहीं हो, आई डोंट नो कि 6 मंथ्स में उसकी क्या चल रहा है लाइफ में, आई एम आउट ऑफ टच। How do you pick up? मतलब ठीक है आप पिक अप कर लोगे, बट आप फिर आप वहीं पे रहोगे। आप वो 6 months में you haven't grown with that person, you haven't seen के what they've gone through, they don't know what you've gone through. तो आप वो पिकअप करोगे। जैसे आई फील लाइक से फॉर एग्जाम्पल मेरा वैसा इक्वेशन है विद माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड आई फील लाइक कि अब हमें कॉलेज से भी पास आउट हुए हुए लाइक ऐसे 4-5 years तो आई थिंक हो ही गया है, बट आई स्टिल फील बिकॉज वो लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स है वेयर वी आर नॉट
कॉन्स्टेंटली इन टच. तो हम लोग जब भी मिलते हैं वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट कॉलेज, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट उस टाइम की मेमोरीज जो कि 6 साल पुरानी है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पीपल एंड टीचर्स जो कि हमारी लाइफ में अब है भी नहीं. सो आई फील दैट Just to bond over something. हाँ, क्योंकि just because you have to bond over something, but the sad part is that we don't have new memories to talk about, new people to talk about, new milestones to discuss, new achievements, new failures. जब आप वो टच में रहे ही नहीं हो तो अगर आप 6 महीने बाद किसी को मिल रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उतना अपडेट कर सकोगे किसी को भी कि 6 months 7 months का आप किसी को भी कैच अप करवा पाओगे. दैट्स इम्पॉसिबल. एंड देन फिर आप वो सेम जिस टाइम से आप पिकअप कर रहे हो अगर आप वहीं पे स्टक हो तो आई डोंट थिंक कि उस फ्रेंडशिप में कोई भी ग्रोथ है. बट जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी वो मेरे फ्रेंड के बारे में बात करी थी कि द वन हु गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, सो उसके साथ भी मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप है कि वो 3 months में एक बार कॉल कर लिया, अच्छा हाउ आर यू, या फिर कभी सैड लो फील हो रहा था उसने कॉल कर लिया, मैंने कॉल कर लिया. बट देन आई रियलाइज बिकॉज ऑफ दैट कि वो लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप थी, आई वाजंट इनवाइटेड वेडिंग पर. सो मेरे को ही हो रहा है अगर ऑब्वियसली अगर हम इतना टच में होते तो वो हम दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज फ्रेंड अगर कंसिडर करते तो मे बी ये भी ना होता. True, but what do you guys think about friendships? मतलब आप different nature. For example, if I talk about our friendship also, I feel like you have grown as a person, I have grown as a person, but like I've always been this person who gives also, I believe, and who wants also extra emotional support. Yeah. And with you, I think मैंने वो realign करी है चीजें. Not that I feel that you can't pacify me कभी भी, but I know कि दीक्षा मुझे इस level तक help कर सकती है. You can help me to this level only. Like, what do you think about that? Obviously, like आप हर person से same level of वो expect नहीं कर सकते. जैसे again now some of my friends from school जो कि कंट्री में नहीं है उनके साथ अगर अब मैं चलो लाइक 6 महीने बाद ही मिलूं, बट आई नो कि चलो इफ दे आर इन द कंट्री दे आर मेकिंग द एफर्ट टू मीट. माय थिंग इज दैट इफ से फॉर एग्जांपल माय कॉलेज फ्रेंड्स आर इन द सेम सिटी एंड फिर भी हम लोग 7 महीने बाद मिल रहे हैं तो इट ऑल कम्स डाउन टू प्रायोरिटाइजिंग. True. से फॉर एग्जांपल तो मेरी वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन उस फ्रेंड से नहीं होगी जो कंट्री में भी नहीं है, बट सो ऑब्वियसली लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू आप किससे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड मैनेजिंग योर ओन एक्सपेक्टेशंस आल्सो. बट आई फील लाइक नाउ लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स आई फील लाइक आई एम इन अ वेरी सॉर्टेड स्पेस अबाउट व्हाट आई ब्रिंग to a friendship. Like I know that I have the time and energy to give. तो अगर मुझे पता है कि for example तू मुझे कभी भी कॉल करेगी, I'll never not take your call. या अगर तुझे मिलना होगा तो I'll never say कि मेरे पास टाइम नहीं है या नहीं मिलते या reschedule करते हैं and all of that. So I know that I can be present and obviously like emotional bandwidth is a different thing. But जितना मेरे से होता है I try to be present both like emotionally and physically for a friend. And that's true. I think I've seen a difference also in you in that way. Like I've seen तेरे अंदर वो emotional capability बढ़ते हुए throughout the years. No, this happens. Don't you think ऐसे हर किसी की personality different होती है and sometimes during friendships also you have different phases with friends. मतलब ऐसे लगता है सब कुछ आप online लोगों की friendships देखते हो, groups देखते हो, आपको लगता है wow, like even I want a friend and कितनी अच्छी friendship है ये वो. But you don't know what happens behind the scenes and दोनों तरफ से वो effort डालने पड़ते हैं. True. तेरी और मेरी friendship का example लेते हैं. अगर मैं किसी दिन तेरी किसी बात से piss off हो जाऊँ, मैं भी बहुत चीजें ऐसे करती हूँ जो तुझे piss off करती है. You choose to ignore that. Sometimes I choose to ignore you being a different person. मतलब मुझे लगता है वो बैलेंस मेंटेन करना. एंड वन थिंग आई रियलाइज इज कॉन्फ्रंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अवॉइड करती थी. आई फील नाउ अगर कोई चीज मुझे बुरी लगती है आई एम स्टार्टिंग टू जस्ट इनकलकेट दैट हैबिट कि हाँ करेक्ट. ये नहीं कि रोज लेके बैठ जाओ आज मुझे ये बात बुरी लगी है. बट मुझे याद है जैसे फॉर एग्जांपल कृतिका का पहले बहुत ज्यादा होता था कि वो बस ऐसे शट डाउन कर देती थी एंड देन लाइक आई फील है कि वो काफी ज्यादा अनफेयर भी होता है टू द अदर पर्सन बिकॉज उसको पता ही नहीं एंड आई बीन इन दैट पोजीशन वेयर मुझे पता ही नहीं कि मैंने किया क्या है एंड लाइक इट ऑब्वियसली फील्स बैड बिकॉज योर फ्रेंड इज हर्ट क्लियरली एंड you've done something to hurt them but you don't know what you've done so you don't know what to do figure out to undo it. हाँ तो बस just like this figure out information के साथ that is very difficult. So I feel like हाँ in that sense confrontation is important but I feel like कि मेरा ये है कि अगर मुझे समथिंग जो मुझे लगता है कि मैं इंटरनली डील कर लूंगा लाइक अगर कोई कुछ कर रहा है विच इज बॉदरिंग मी एंड मुझे लगता है कि मैं इंटरनली डील करके आई विल बी ओवर इट तो आई डोंट ब्रिंग इट अप बिकॉज आई फील है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जितना डिस्कस करने लग जाओ तो उतनी खराब हो चीजें जाती निकलती आती है एंड देन यू जस्ट लाइक आफ्टर अ पॉइंट फिर वो ऐसी कई चीजें बोल देते हैं दैट इट्स बियॉन्ड रिपेयर एंड देन फिर वो पूरा वाइब बेसिकली ऑफ हो जाता है. सो आई ट्राई कि अगर कोई चीजें है जो मैं इंटरनली सॉर्ट कर सकता हूँ मैं वो कर देता हूँ बट अगर कुछ है जो आई फील है कि रेकरिंग है या वो बार बार मुझे बॉदर कर रहा है तो देन आई फील लाइक इट्स अ गुड आइडिया टू bring it up and discuss. मुझे अभी इतनी फनी स्टोरी याद आई है तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन में जब तुम ऐसे बात कर रहे हो जब हमारी मिलान में लड़ाई हुई थी. Oh
गॉड, मेरे को इन दोनों को देखकर गाइस बहुत फनी, मैं बता सकती हूँ हाँ. तो हाँ. क्या परमिशन है तो मुझे. सो शिवेश इनिशियली सो क्या था, हम तीनों को जाना था ट्रिप पे. सो मेरा वीजा नहीं आया था, एवरीथिंग मतलब ऐसा ब्रांड का खत्म हो चुका था, मतलब दोनों का फाइनल हो गया था, मेरा नहीं हुआ था. फिर उसके बाद ब्रांड के साथ फिर आज लगा मेरे को ऐसे लेफ्ट आउट फील हो रहा है, मैं तो जाऊंगी, बहुत ज्यादा फोम हो रहा था. सो आई बुक्ड एवरीथिंग ऑन माय ओन. थर्ड डे मैं पहुंच गई थी एंड उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ इन दोनों के बीच में. हम वियना गए थे, वियना तक आई थिंक सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड ना वियना तक. यू डोंट रिमेम्बर क्या हुआ था? शिवेश को वापस जाना था कहीं पर, और चल वो हम इन डेप्थ नहीं जा रहे उस चीज में, बट मुझे नहीं याद एक्चुअली. मेरे को याद है. हाँ. तुझे वापस जाना था होटल, और हम हाँ, दीक्षा हाँ, को तेरे को हाँ. शॉपिंग वहां पर करनी थी, तो होटल 10 मिनट्स दूर था, तो तूने बोला तू साथ में आ जा. ओ नहीं 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 हाँ, नहीं, यही मेरा तो हुआ था. कुछ मेरा हाँ. क्रेडिट कार्ड या कुछ रह गया था, मुझे इसलिए वापस जाना था. हाँ कार्ड भी हाँ, हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड, मुझे लग रहा था कि मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है, बट देन आई वांटेड टू कंफर्म कि वो खो गया है कि होटल में है. दैट सो कट टू मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम तीनों के बीच में. उसको लगा आई एम नॉट बीइंग देयर फॉर हिम, मतलब हम दोनों में से एक बंदा साथ में चल ले और ये सब चीजें. और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ इसको शायद इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि 10 मिनट्स दूर है, मतलब हम वॉक करके जा रहे थे. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक ऐसे नहीं होता वो एनर्जी एकदम से चेंज हो जाती है, लाइक यू फ्लिप एंड आपको लगता है यू हैव डिसअपॉइंटेड समवन एंड यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट बिकॉज आपको डर लग रहा होता है कि ओ ये मोमेंट खराब हो जाएगा और ये खिंच जाएगी बात. बट वो होल्डिंग ऑन इज ऑल्सो बैड, एंड वो खिंचते 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 डिनर तक खिंच गई थी. हाँ, रात को हमारा फिर वो बर्स्ट हुआ था. हाँ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम वापस मिलान जा रहे थे ट्रेन में, इतना फनी हुआ है, ये उधर मुंह करके चल रहे, कृतिका उधर मुंह करके चल रहे, मैं ऐसे बोल रही हूँ गाइस प्लीज मुझे यहाँ पे स्टोर पे रुकना है गाइस, मेरे को ये परफ्यूम चाहिए. और आई वाज जस्ट चिलिंग एंड कहीं क्या हो रहा है, इतना ऑकवर्ड की पिक्चर याद आ रही है मेरे आईज के सामने. इतना ज्यादा एक्चुअल में इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था कि हम ट्रेन स्टेशन में बैठे हो, हम एक बेंच में और कृतिका बैठे, ऐसे सारा लगेज लेकर शिवेश ऐसे साइड में बैठा, मैं बोल रही हूँ मैं ऐसे करके हंसी, शायद इनकी मुंह में स्माइल आएगी. उन्होंने अपने एयरपॉड्स डाले, लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, एंड कृतिका अपने हेडफोन्स डाल के सुन रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ क्या सोच रही हूँ कि मैं क्यों आ एंड गई. जब उसके बाद फिर जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे तो दीक्षा ने जबरदस्ती मेरे को और कृतिका को एक कैब में डाल दिया एंड खुद इसने अपने लिए अलग कैब बुक करी कि तुम लोग दोनों सॉर्ट कर लो. हाँ, एंड देन वो एक्चुअली लाइक आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज कृतिका मेड द फर्स्ट मूव, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं बहुत रेयरली अपसेट होता हूँ, बट जब मैं होता हूँ तो और अनफॉर्चुनेटली उस पे तो मैं थोड़ा सा उन्होंने- इगोइस्टिक भी हो जाता हूँ, लाइक विच आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ. तो मेरे को आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू लाइक मेक द फर्स्ट स्टेप एंड अपोलोजाइज. तो आई एम ग्लैड कि तूने वो किया, बिकॉज अदरवाइज But तो तू मुझे 2 लगता है मिनट कि में ठीक हो गया हाँ, अगर भाई दैट्स माई थिंग. हाँ, मतलब ऐसे ही मेरे से बात मत करो. हाँ. यही तो बोला था. तुम दोनों की स्टेटमेंट क्या थी, आज के बाद हम दोनों साथ में ट्रैवल नहीं हाँ, करेंगे. this is the last trip. हम लोगों ने दिस इज द लास्ट ट्रिप, और उसके बाद पता नहीं दोनों कितनी ट्रिप्स ले चुके हैं साथ हाँ, में. तब हम लोगों ने कहा था कि हमारा लास्ट ट्रिप होगा ये और साथ अब में. मैं बोलती हूँ तू चल रहा है, शिवेश चल रहा है, चलो कर दो मेरी. चल अभी भी ही वाज हाँ. गोइंग समवेयर एंड मुझे मेरी मैनेजर कॉल करके कहती है आपको जाने, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं जाना, इतनी शिवेश जा रहा है, मैंने कहा कर दो. चलो चलते हैं. बट बहुत फनी था. फिर मैंने जानबूझ के बोला कि गाइस मैं दूसरी कैब में जाना प्रेफर करूंगी, तुम दोनों एक कैब में जाओ. मेरे को नहीं चाहिए कि जब हम होटल पहुंचे तब भी ये सेम बैंटर तुम दोनों का चल रहा हो. बैंटर तो हो ही नहीं रहा था ना, हाँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं. और साइलेंट भाई ये कि वो ट्रीटमेंट. तभी वो एक तब आई थिंक कॉन्फ्रेंटेशन जरूरी थी, बिकॉज वो हाँ. एक कॉन्वर्सेशन में वो सब कुछ सॉर्ट हो गया था और हम पूरा दिन फालतू में एक Yeah. दूसरे से गुस्सा और होके मतलब बैठे 5 हुए मिनट्स थे. की कैब राइड, वो तो मैं 5 मिनट्स हो गया था, वो तो 3 सेकंड्स एंड हो मैं गया निकली था, और बट तुम वो दोनों का सॉर्ट हो गया. सॉर्टेड. बट गाइस चलो ये तो काफी सीरियस डिस्कशन कर लिया. डू यू रिमेंबर एनी फनी स्टोरी, एक मेमोरी जो तेरे माइंड में से फिक्स्ड है अबाउट अस और 3 ऑफ अस? दीक्षा यू कैन आल्सो थिंक. ओ गॉड, मुझे पता नहीं क्यों रैंडमली वही वेनिस में जो ट्रेन में सो गई थी, मुझे वो वाला याद आ रहा है. कब? और तुम्हारा लद्दाख, माय गॉड. वैसे गाइस इन गर्ल्स के साथ ट्रैवल करना इज नॉट इजी. मुझे याद है इन लोग दोनों का एक ट्रिप था टू लद्दाख. ये लोग दोनों चले गए थे एंड ये लोग दोनों एक ही दिन में वापस आ गए, बिकॉज तब कोविड का वो था और इनके पास रिपोर्ट नहीं थी अपनी कोविड की. तो फिर इनका डेट्स रीस्केड्यूल हुआ. आई वाज लाइक कि चलो गाइस आई विल आल्सो कम अलोंग. आई केम और मैंने अपना कोविड टेस्ट के रिपोर्ट के साथ में आया. ये दोनों फिर से पहुंच गए लद्दाख विदाउट देयर कोविड टेस्ट का रिपोर्ट. एंड आई वाज लाइक तुम्हें वापस भेज चुके हैं वो एक बार, तुम्हें फिर भी तुम आ गए हो बिना रिपोर्ट के. यार उसने तुम्हारी हमें पागल बनाया था. उसने मेरे को बोला जो कि भी reason आपको था. रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जब तक आप प्लान करोगे. हाँ, मुझे याद है. बट जो भी रीजन था, मतलब मेरे को तो इतना स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड. लाइक आई फील लाइक मैं दोनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ इसमें कि मेरे से कुछ भी लास्ट मिनट मत करवाओ. मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज लाइक सिस्टमैटिक डिटेल्ड वे में अगर जब तक रेडी नहीं होता, आई फील वेरी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. हाउ ऑर्गेनाइज इज टू ऑर्गेनाइज. शिवेश अगर ट्रिप पे जाता तो गाइस एवरी डे का ही लिखा होता है. इस डे पे मेरा Time wise. नहीं ब्रेकफास्ट यहाँ पर है, लंच यहाँ पर है, डिनर इस रेस्टोरेंट में. With with Google links, Maps, with हाँ, with Exactly. links,
कि कौन सी जगह कहाँ Reservations है, done, पूरी। सब कुछ। तो मैं वैसे ट्रैवल करता हूँ। एंड मुझे याद है हम लोग वेनिस के लिए ट्रेन ले रहे थे मिलान से ही, सेम ट्रिप पर। मैं इनको बोले जा रहा था गाइस हम लोग लेट हो जाएंगे, चलो 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 चलो। एंड ये लोग दोनों इतना स्लोली फंक्शन कर रहे थे। तो फिर उस दिन मैंने अलग कैब लेके मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। एंड मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया था, ट्रेन वहाँ खड़ी थी। मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ कि दे ऑलमोस्ट हियर। एंड मैं देख रहा था ये लोग दोनों दूर से भागते हुए फाइनली आ रहे थे वहां पे, बिकॉज ऑब्वियसली दे सो पंक्चुअल। तो वो जैसे ही टाइम हुआ वो ट्रेन निकल गई। उसने कहा कि डू यू वांट टू कम और वी आर गोइंग। मैंने कहा चलो जाओ, मैं भी जी लेता हूँ इनके साथ ऐसी जिंदगी जिससे मेरी ट्रेन छूट रही है। एंड मुझे काफी स्ट्रेस उस टाइम पे हुआ था। funny, मेरे को शिवेश की शक्ल याद आ रही है। Oh God, he was so disappointed in us. ऐसे लगता है आप अपने पेरेंट्स आपके 12th में अच्छे मार्क्स लाए जो उनके फेस पे जो लुक होती है that they can't beat you up, but आपको अंदर से इतना गुस्सा है। और फिर ऐसे मतलब he was done, उसको क्लियर भी नहीं करना था, उसको बात भी नहीं करती। मिस हो गई ट्रेन। या मैं कैसे अब मैं गीत की तरह कैसे बोलूंगा कि मेरी जिंदगी में एक भी ट्रेन नहीं मिस हुई। तुम दोनों की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई थी गाइस। बट अगेन आई आल्सो रियलाइज कि नॉट अ बिग डील, मतलब आ गई थी थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन और हमने टिकट्स बुक करके हम चले गए थे। तो मतलब जो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि हम उसी टिकट पे दूसरी ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते थे, बिकॉज़ हमारी फ्लेक्स वाली बुक थी। तो फ्लेक्स पे हम कोई भी ट्रेन ले मिस करनी होती है तो ये रिसर्च तो कर लिया करो कम से कम। तभी मैं शायद ऐसा हूँ कि कार्तिक मैं हमें हमेशा फ्लेक्स बुक कर देता है। मैं तो एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस में हर जगह लाइक इतना जल्दी पहुंच जाता हूँ कि मैं वहां पे बैठ के अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच लेता हूँ। मैं लिटरली कभी कभी मेरी सिक्योरिटी क्लियर हो जाती है और तभी भी फ्लाइट में 3 घंटे बचे होते हैं। मतलब आई एम दैट पर्सन। आई एम चेंजिंग, बट पता है मैं अब कर रही हूँ। मेरे को भी पहुंच गई थी अभी लास्ट में भी, अब मैं जल्दी पहुंचने लगी हूँ हाँ। क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड वो जो भागा दौड़ी में जो स्ट्रेस होता है, you हाँ, can't it's deal with not that. fun, it's Yeah. not fun. And वो ऐसे वर्ड्स पे बैठे रहो लाइक ओ 5 मिनट 4 दीक्षा मिनट की एज है अभी भी वो करने की। मेरी तो मेरे एज से हो तो चुकी है, I can't do it can't now. do। मेरी भी अब एज हो चुकी है। मैंने कल ही रियलाइज करा कि हम डन विद सैटरडे नाइट्स एंड एवरीथिंग। चलो अभी देखते हैं गाइस कितना स्नैपचैट स्टोरीज पे जरा ट्रैक रख लेना इसका। अगले सैटरडे फिर पहुंची भी होगी नहीं, मेरे पक्का। को मैं अभी कृतिका को भी यही बोलती हूँ कि आई डोंट लाइक टू पार्टी बट आई लाइक टू सोशलाइज विद माय फ्रेंड्स, सिट आउटसाइड एंड जस्ट चिल, हैव अ ड्रिंक। दीक्षा तुझसे जानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल तू जिन लोगों से ऐसे सोशली मिलती है एंड लाइक चल तू हर वीक मिल रही है फॉर एग्जांपल, जितना तो आई थिंक हम अपने क्लोज फ्रेंड से भी नहीं उतना ऑफन मिलते हैं। हम दोनों बहुत मिल लेते हैं बट इन जनरल तो तू उनको मतलब कैसे कैटेगराइज करती है? मतलब क्या वो तेरे फ्रेंड्स हैं या फिर मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब लाइक जो कॉन्वर्सेशंस क्लब में होती है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ क्लबिंग पर्सन, तो तू उन्हें बाहर लेके जाती है क्लब से या मतलब मेरे जो आउटसाइड ऑफ द क्लब उनसे तू टच में रहती है? क्लब में जो मैं एक्चुअल में जो मैं जिनके लिए पार्टी करने जाती हूँ, अगर मेरा क्लोज ग्रुप ना हो वहाँ पर, क्लोज ग्रुप इंक्लूड कॉलेज फ्रेंड्स जो कि अभी तक मेरे वही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अभी तक चल रहे हैं, वो मेरे बहुत क्लोज हैं। मतलब मैं उनको क्लोज फ्रेंड्स मानती हूँ, उनके मैं आउटसाइड क्लब भी जिनके साथ मैं चिल करती हूँ। हाँ, तो मैं क्लब में भी अगर वो लोग आ रहे हैं प्रेजेंट है उस नाइट में, मैं तभी जाना प्रेफर करूंगी, वरना XYZ इतने लोगों से जिनसे सैटरडे कॉन्वर्सेशंस होती है उनके बेसिस पे नहीं जाना प्रेफर करूंगी कि ये होगा। बट अगर जब तक मेरे क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं देन आई लाइक टू गो एंड जस्ट चिल। वो भी जस्ट चिल, अगर उनका अंदर जाकर इनसाइड एरिया में जाकर पार्टी करने का मन करता है, आई लाइक नहीं हो रहा। सॉन्ग सुनकर भी मतलब ये होता है ठीक है थोड़ा सा चिल करो। अब मेरे को लगता है मेरी भी एज हो गया, आई जस्ट वांट टू हैव अ ड्रिंक एंड एक्चुअली हैव अ कन्वर्सेशन। Exactly, conversation करो and just get ready and just go out to have a conversation with your friends. Because हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम लोग जब इवेंट्स वगैरह पे कितने लोगों से मिलते हैं, हाय हाउ आर यू, ऑल गुड या, व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग न्यू या, सेम यू से। तो मतलब वो लाइक लिटरली हर वहीं पे कॉन्वर्सेशन हो जाता है। लाइक ऑल्दो आप वो सेम लोगों को कितने भी इवेंट्स में मिलो बट अनफॉर्चुनेटली लाइक वो कॉन्वर्सेशन वो वहीं तक ही रह जाती है। सब उनसे कुछ डीप मतलब कुछ उनके पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते हो तो यू डोंट नो हाउ दे गोना रिएक्ट, हाउ दे फंक्शन। मतलब मैंने तो ये चीज रियलाइज करी है। आई रिमेंबर मैं दिवाली पार्टी पे जब अभी गई थी लास्ट ईयर, जब मैं थोड़ा सा बाहर जाने लगी थी एक्स्ट्रा इवेंट्स वगैरह पे भी, आई रियलाइज मैं उनसे इतनी क्वेश्चंस ऐसे पूछ रही थी कि मुझे रियलाइज मुझे फर्स्ट टाइम किसी से नहीं पूछना चाहिए। अब मैं किसके साथ आ गया आई डोंट नो। I know तू exactly किन questions के बारे में बात कर रही है। I know exactly. फिर then I realized no, फिर मैंने इसको देखा बात करते हुए कि सिर्फ 3-4 questions repeat पे पूछता था। मैंने सोचा मैं तो डियर को कॉपी करूंगी, मैं भी यही पूछा करूंगी। That's the way to go about it. मतलब बट आई मीन ऐसे कभी एक बार होता है कि लाइक यू ऑल्सो क्लिक एंड काफी अच्छे फ्रेंड्स बन भी जाते हैं। जैसे आई रिमेम्बर मेरे 2 फ्रेंड्स जो कि ऑल्सो फूड ब्लॉगर्स थे, साइबा एंड गुंजन, उनसे मैं एक बहुत ही रैंडम इवेंट पे मिला था जो कि काफी ज्यादा बोरिंग इवेंट था। तब तो साइबा ने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट भी किया था पूरे
इवेंट पे. पर देन ऐसे कभी बार होता है, लाइक दैट्स द गुड पार्ट के इवन इफ यू मीट 50 पीपल सेम नाइट पे, बट आप 2 लोगों के साथ ऐसे क्लिक कर सकते हो कि वो फ्रेंडशिप्स देन एक्चुअली डेवलप हो जाए आउटसाइड ऑफ वर्क ऑल्सो. एंड देन जैसे ऋषि विभूति हाँ, हम correct. उनसे इवेंट पे मिले थे, आई स्टिल फील कि अगर अस 5 वी आर गोइंग आउट, मेरे को वो बहुत मजा आता है. बहुत हाँ. मजा आता है. ऐसे कोई देयर इज नो फिल्टर एंड Correct. कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ फिल्टर करके कॉन्वर्सेशन करनी पड़ रही है बिकॉज हाँ. हम सेम इंडस्ट्री में है. True. सो वो बिल्कुल डिफरेंट उनके साथ वाइब होती है, जो बहुत कम ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट होता है. करता है. And I right? see friendships मुझे ऐसे लगता है like when it's so cool when you bond with someone and without thinking that एक्चुअली हम लोग अभी रिसेंटली काफी ज्यादा लकी हुए हैं हाँ. बिकॉज लाइक वी फाउंड दिस ग्रुप बेसिकली लाइक ऑलमोस्ट एक ग्रुप बन चुका है. एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ सिमिलर वर्क बैकग्राउंड बट वी कनेक्ट विद थिंग्स बियॉन्ड वर्क ऑल्सो, Yeah. जैसे ब्रूस पासपोर्ट्स, देन Yeah. साक्षी राघव, ऋषि विभूति और हम तीनों. सो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम जब भी हम लोग मिलते हैं कि मतलब एक्चुअली लगता है कि यू आर चिलिंग विद फ्रेंड्स एंड सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है, yeah विच इज गुड. मेरे माइंड में ना क्वेश्चन था ऐसे, जैसे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में हमारे उस पे लोगों के माइंड में बहुत ऐसा होता है, अच्छा अगर आप सेम एक फील्ड के हो तो जेलसी फैक्टर, कोई ब्रांड जैसे कृतिका को आया एंड मेरे को आया एंड कोई ट्रैवल कैसे आपको नहीं आया, फिर आपको आया, हम दोनों को नहीं आया, तो बहुत लोगों को ऐसे होता है कि अगर सर सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, ये सेम फील्ड के, तो उनके अंदर वो जेलसी, किसको आगे चलना है, वो जो रैट रेस वाला एक तरीके से वो ले लो कि आई वांट टू बी ऑन द टॉप, हाँ. वो फीलिंग ऑब्वियसली आती ही आती है, हाँ. लोगों को ये लगता है. बट इसको नहीं यार, मैं वही बोलने वाला था कि आई फील है कि बहुत ज्यादा नेचुरल सी चीज है, बट हमारे केस में मुझे ऐसा लगता है दैट मेरे लिए लाइक वो फ्रेंडशिप बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक वो रेलिवेंट नहीं रहा कि वर्क का स्ट्रेस या कॉम्पिटिशन या ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक नॉर्मली हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि वो होता है बिकॉज देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड हमारे उसमें एनी वे लाइक वो कंपेरिजन वाला फैक्टर इतना ज्यादा आता है. सो आई थिंक काफी ज्यादा नॉर्मल है, बट आई थिंक ओवर टाइम अब इट्स नॉट रेलिवेंट इन माई रिलेशनशिप विद यू और यू. वही मैं बोल रही थी, अब जैसे कोई भी अगर ब्रांड आता है, अगर या फिर कृतिका और मेरे को आया, तो हम एक्चुअली बोलेंगे अच्छा शिवेश भी जा रहा है क्या, शिवेश को पुश करेंगे, और फिर शिवेश के पास कोई आया, अच्छा कृतिका दीक्षा का भी वो ट्रैवल का कुछ करा दो सो दैट वी कैन ट्रैवल टुगेदर एंड एवरीथिंग. नाउ इट्स मोर लाइक दैट. एंड इवन जब कॉस्ट वगैरह का होता है, तो जब मैं कभी स्टक होता हूँ तो मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि कितना कोट करना चाहिए, क्या चार्ज कर रहे हो. कृतिका और मेरा तो शुरू से लाइक हम लोगों का इतना ट्रांसपेरेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक कितना लाइक रेवेन्यू हो रहा है पर मंथ, पर कैंपेन क्या चार्ज हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. हम लोग शुरू से ही फिगर्स के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हैं. सो आई थिंक वो दैट ऑल्सो रियली हेल्प कि कुछ भी ऐसे सीक्रेटिव या वो नहीं था कि कुछ छुपा के कर रहे हैं या कुछ भी. सो आई फील है कि वो ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो रियली हेल्प के आई ऑल्सो फेल्ट सिक्योर इन माई पोजिशन. बट आई थिंक वो इनिशिएटिव शिवेश की साइड से फर्स्ट था टू ब्रेक दैट आइस, है ना, कॉस्ट मुझे याद वाला नहीं ये सब. actually. कॉस्ट मैंने तेरे को बताई थी हाँ, पहले, दिस इज हाउ मच आई चार्ज. हाँ, हो सकता है. बट इनिशिएटिव इन द सेंस कि इसने फर्स्ट स्टेप वो इसने लिया था एक बात करने का, और बार बात करने का इनिशिएटिव लिया था. बट कमिंग टू द जेलेसी वाला पार्ट, आई थिंक कॉफी पी सकते हैं क्या साथ में? हाँ आप पी सकते हैं. अरे रख दिया था. कॉफी विद खुराना सिस्टर्स के sisters. Cheers. बट कमिंग बैक, आई थिंक वो जेलेसी वाले टॉपिक पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि टोटली डिपेंड्स कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेते हो. जैसे आई हैव बीन ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड मैं कभी भी कभी किसी को बोलती हूँ ना कि ओ देखो शिवेश ने मुझे ये बोला था ये करने के लिए, तो लोग बोलते हैं अरे बट आप उनसे कंपेयर मत करो. मैंने बोला नो, इट्स नेवर कंपैरिजन, इट्स जस्ट लाइक आई हैव ऑलवेज बीन ऑ ऑफ द हार्ड वर्क यू पुट इन, एंड उसकी वजह से वो मेरे पे आता है. लाइक यू गेट इंस्पायर्ड जब किसी और को आप वर्क करते हुए देखते हो, तो आपको लगता है वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड ऑल्सो डू समथिंग. मुझे अभी भी याद है, मुझे क्यों लग रहा है तू गंदा करेगी काउच को फर्स्ट डे में. नहीं शुभ बोलो. मुझे याद है Believable. जैसे मैं YouTube पे आई वाज एक्टिव लॉन्ग बैक एंड मेरे को पिज्जा हट में बैठे होते, हमारा कोई कैंपेन हमने हाँ. फिनिश करा था, एंड आई टोल्ड यू दैट स्टार्ट YouTube और ये सब And look at him now. मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता कि एक पाए है तो अगर उसमें से हाफ किसी को मिल गई तो बाकी किसी और को नहीं मिलेगी. लाइक हाँ. जो भी अर्न फिर शिवेश यूट्यूब से करता है, मतलब हाफ हाँ, तो होना चाहिए. नहीं बट मुझे याद है एक्चुअली, मुझे भी अभी याद आया कि कृतिका ने मुझे कहा था कि तेरा इतना फन पर्सनालिटी है, तुझे करना चाहिए यूट्यूब, तो क्यों नहीं कर रहा. बिकॉज इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली लाइक बहुत ही लिमिटेड वो होता है, मतलब लाइक टाइम और वो सब, एंड रेसिपीज में वैसे भी इतना कुछ हो नहीं सकता. This तो is so good. तो तूने मुझे कहा था एक्चुअली कि हाँ यूट्यूब स्टार्ट करो एंड मैंने कर दिया. बट पता है मैंने जो भी ये चेंज आया जैसे रील्स और वीडियोस के बाद, एंड इवन एक्सपैंडिंग माय टीम, आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, एंड आई रिमेंबर वी वर सिटिंग समवेयर, आई डोंट नो, पर्च मुझे Olive. एक पर्च मुझे याद है और ग्राम रूम, आई डोंट नो, हाँ. कोई उन दोनों में से एक था. विद माय वर्क इतनी स्टैग्नेंट फील कर रही थी कि वेयर शुड आई गो एंड व्हाट शुड आई डू, एंड इवन यू एट द टाइम एंड इवन तान्या, लाइक बोथ ऑफ यू वर लाइक ने तू ये कर. सो इट टोटली डिपेंड्स. मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको वो जेलेसी वाला फैक्टर अगर आ भी रहा है, व्हिच इज नॉर्मल ह्यूमन नेचर,
you should always get inspired from someone कि I can also do this. Yeah. If this person can do that. Yeah. मेरा एक क्वेश्चन है अब तुम दोनों से, जब ऐसे 3 ग्रुप जैसे हंस क्यों रही है, मुझे डर लग रहा है. जब ऐसे इन्फ्लुएंसर इस फील्ड में अगर ऐसे फ्रेंडशिप बनती है, ऐसे 3 लोगों की फ्रेंडशिप बन गई, तो उसमें ऐसा फ्रेंडशिप तीनों में मेंटेन करना इज पॉसिबल और नॉट? तुम दोनों का भी पहले ग्रुप था, हाँ. 3 पीपल का ग्रुप था, तान्या, यू एंड कृतिका. सो उसका मतलब क्या हुआ? नाउ पीपल आल्सो आस्क कि व्हाट हैपेंड विद तान्या एंड एवरीथिंग. आई ऑब्वियसली नो, एंड यहाँ पर कुछ वो नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सब कुछ म्यूचुअली था, बट हाँ. No drama. नो ड्रामा. बट या बट हाँ, मतलब वही है कि वो 3 फ्रेंडशिप वाला सिचुएशन, ऑल्दो लाइक आई वुड हैव लाइक टू बिलीव के शुडंट बॉदर, बट आई फील है कि वो कहीं ना कहीं हुआ था प्रॉब्लम. दैट आई नो दैट शी फेल्ट के हम ज्यादा क्लोज है, एंड एट अ फ्यू प्लेसेस, ऑल्दो ऑब्वियसली हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं था, वेयर शी फेल्ट दैट. आई रिमेंबर देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट आई आल्सो फेल्ट लाइक दैट, बट फॉर मी वो डील ब्रेकर कभी भी नहीं था. एंड आई फील लाइक 3 पीपल में you also felt कि इन दोनों की फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग है. हाँ, मतलब ऑब्वियसली जैसे अगर कभी कभार, जैसे आई रिमेम्बर कि पहले प्लान था कि तान्या और कृतिका एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले थे. तो आई रिमेम्बर जब तुम लोगों ने मुझे बताया था तो हार्ट ब्रोकन फील करा होगा उन्होंने. ओह हाँ, गॉड, कि मतलब लाइक ओ अच्छा, ओ तुम दोनों साथ में कर रहे हो, मतलब दैट्स द फर्स्ट फीलिंग. बट ऑब्वियसली लाइक आफ्टर दैट मेरे को तो मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेरा कुछ वो भी नहीं था, बट आई फेल लाइक वो चलो इंटरेस्टिंग हो सकता है ना. आई रिमेम्बर देन हम लोगों ने नेम्स ब्रेनस्टॉर्म किया था और वो सब. सो आई फील लाइक कि मतलब मेरा ऑब्वियसली लाइक फर्स्ट फीलिंग वुड हैव बीन. सॉरी तुझे कट कर रही हूँ इस पे, बट ये जो पॉडकास्ट वाली चीज थी ना, सो मैं पॉडकास्ट बहुत टाइम से सुन रही हूँ, ठीक हाँ, I है. remember, आई हाँ. ऑलवेज ये नहीं था कि तू इंक्लूड ना हो उसमें. मेरा तुम्हारे फीमेल फ्रेंडशिप्स पे कॉन्सेप्ट था. आई एंड आई रिमेम्बर. शेयर्ड दिस आइडिया विद तान्या, एंड मुझे से लगा दैट ओ हम स्टार्ट कर सकते हैं साथ में. बट एंड में मैं आ गई. बट मुझे लगता है जो भी होता है वैसे सच में अच्छे के लिए होता है. हाँ, सोच obviously अगर तुम वो start friendship- कर देते और वो सिर्फ and- काम की वजह से फ्रेंड्स रहना, इट्स सो सैड कि आप Correct. जस्ट बिकॉज़ यू आर वर्किंग टुगेदर यू एंड हैव वो टू बी फ्रेंड्स. ऑब्वियसली लाइक वो नेचुरली नहीं हो पाता. एंड Yeah. वो जो भी तुम लोग पूरा टाइम और वो इन्वेस्ट करते इनटू बिल्डिंग दैट, तो वो इवेंचुअली. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे जो ऑब्वियसली तान्या होती है, तान्या और मेरी पर्सनालिटी शायद फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलर है. दीक्षा एक नया फ्लेवर लाती है टू द true. पॉडकास्ट, द Yeah. अदर साइड, जो Correct. मुझे लगता है एक पॉडकास्ट में नेसेसरी होता है. हाँ, दो लोगों का for sure. डिफरेंट. तान्या और मैं सेम ही पर्सन, दो बातें कर रहे होते हैं. Correct. मुझे ऐसा लगता है हाँ. हम दोनों ऐसे ही थे. बट हाँ, मतलब हमारा अनफॉर्चुनेटली लाइक 3 फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस वाजंट लाइक सक्सेसफुल, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक अब हम उससे उतना टच में नहीं है जितना हम पहले थे. सो हाँ, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मे बी आ जाता है नेचुरली. आई एम श्योर लाइक देयर आर पीपल जो कि 3 फ्रेंड्स है एंड देयर ऑल इक्वली क्लोज. आई डोंट नो वो कैसे होता I है. am. तेरे हैं ओ अच्छा हाँ. 2 फ्रेंड्स. मैंने इसलिए क्वेश्चन पुट अप करा था कि ये सिचुएशन ना हर 3-वे फ्रेंडशिप पे आती है, बिकॉज एक ना एक को कभी ना कभी ऐसे लेफ्ट आउट फील होता है. ओ मे बी ये दोनों हैंग आउट कर रहे हैं, मे बी इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया. कभी भी बट ऐसा यू नो या जैसे फिर आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट अगेन, मतलब तान्या यहाँ पे नहीं है बट आई एम स्पीकिंग ऑन हर बिहाफ बिकॉज ये तब हुआ था वेर हम लोग तीनों लंदन में थे एंड शी वाज एट दैट टाइम वर्किंग ऑन एडिटिंग अ फ्यू व्लॉग्स एंड तब उसे वर्क करना था. तो हम लोग दोनों चले गए थे बाहर बिकॉज हम दोनों के पास तब एडिटिंग का कुछ वर्क नहीं था या हमें कुछ नहीं करना था. एंड ऑफ द डे व्हेन वी मेट हर अगेन, तो आई नो, एंड तब उसने भी एक्सप्रेस किया था शी फेल्ट लेफ्ट आउट दैट हम दोनों उसको छोड़ के चले गए थे. सो I mean again like I feel like if फिर in that friendship every time like maybe one person को different situations में ऐसा feel होता होगा. Exactly. मेरी ऑलमोस्ट 10 years की फ्रेंडशिप है. जो मेरा ग्रुप है, हम 3 गर्ल्स का, वी गो आउट, और ऐसे बहुत टाइम में भी होता है कि अच्छा मतलब मैं कांस्टेंट होती हूँ सैटरडे नाइट्स में, बाकी दोनों का फ्लक्चुएट होता रहता है. तो कभी ये भी होता है चाहे गो आउट विद हर और वो जानवी माय अदर फ्रेंड जॉइंस, ऐसे कुछ होता है. एंड समटाइम्स सुगम ऐसे बोलती है अच्छा आई थिंक दैट यू एंड जानवी आर बॉन्डिंग एंड आई फील लेफ्ट आउट. एंड समटाइम्स जानवी इज लाइक अच्छा मैं इतने टाइम से आई नहीं एंड यू गाइस आर बॉन्डेड एंड मेरे को लेफ्ट आउट ऐसे फील हो रहा है. आई एम कांस्टेंट, तो मुझे ऐसा कभी वो फील. आई थिंक तुझे भी कभी उसमें नहीं ऐसा वो हुआ था बिकॉज आई थिंक तू हर बार मैं यूजुअली ज्यादा अवेलेबल थी उस टाइम. हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर कि तुम लोग दोनों साथ में वर्कआउट भी तुमने 1-2 बार किया था. एक्चुअली मेरे लाइफ के ना ब्रेकअप फेजेस बहुत सारे आए हैं, तो आई वाज ऑलवेज इन दैट फेज जहां पर आई वाज फाइंडिंग माय सेल्फ. तो ये बोलता था चल रही है, मैंने बोला चलो. वो बोलती थी हाँ यही होता है. हाँ मेरे इसमें ही होता है, जब जानवी बोलती है चलने के लिए तो मैं रेडी हो जाती हूँ, जब सुगम बोलते तो हम हमेशा रेडी होती, तो इसलिए कभी वो नहीं आया था. बट आई फील जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है ना, कुछ फ्रेंडशिप्स होती है वो मेंटेन कर जाती है. आई रिमेम्बर दैट टाइम तुम लोगों ने काफी ज्यादा ट्राई किया था टू फिगर आउट थिंग्स एंड तुम लोगों ने बहुत बार 1-on-1 मिलके भी मतलब 3-4 बार तो एटलीस्ट तुम लोग बैठे थे. एंड एवरी टाइम आई रिमेम्बर के कंक्लूजन होता था कि ओके वी आर सॉर्टेड, बट देन वो समहाउ नहीं हो रहा था सॉर्ट बेसिकली. और ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली ऑन सोशल मीडिया यू सी एंड आपको लगता है कुछ तो ड्रामा हुआ है. हमने यूट्यूब वीडियो में भी ये बात करी थी, बट ऐसा
कोई ड्रामा सच में नहीं था. हाँ. We tried fixing it, but ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ रहे थे. न्यू पीपल एंटर्ड Correct. इन हर लाइफ ऑल्सो, एंड उसको उनको भी टाइम देना था. एंड वो लाइक इवन इफ वी ट्राइड ना, वो सेम पेज पे हम आ ही नहीं पा रहे थे. हाँ, true. So rather than just holding on and thinking यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, you just move on in life because sometimes things don't work out. Yeah. No matter how hard you try. I wish. Truly, like I saw you try, I know that I tried, but ठीक है, I feel like at least we didn't end on a bad note. Like I Yeah, know for कि a fact that आज के अगर बाद देख मुझे मत जाना हाँ types. मतलब and it's not, I don't know, like I feel like कि अगर अभी भी मतलब जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, but अगर कुछ by chance जरूरत पड़ती है that we need to reach out. अभी obviously like जब उसकी engagement हुई थी तो we both congratulated her, but I feel like कि अगर कभी कुछ need भी होगा तो I mean I'll feel comfortable enough to reach out. yeah. So I'm glad that कुछ भी ऐसा नहीं हुआ that things got ugly या कुछ भी. But I remember, मतलब even after the discussion also, हम बीच में like good 6 months we weren't talking. I had an event, like very important event of my life. I still called her for different, not just one event. I think 2-3 events separately 3-4 महीने के gap में हुए थे. I made sure that even if we're not talking, she was a very important हाँ. part of my life, and Correct. वो होनी चाहिए उसमें include. But somehow उसके बाद भी चीजें work out नहीं कर नहीं पाई. करी. So But you know, I'm feel- glad कि at least you know तेरे को वो regret नहीं रहेगा कि तूने try नहीं किया. And I feel like कि कभी भी किसी भी relationship में you shouldn't end up with the regret कि oh shit, Exactly. like I wish I had done a This. little bit more Yeah. या फिर मैंने कुछ differently किया होता. And if you are like secure कि चलो like I tried everything that I could, and अगर फिर भी वो workout नहीं हुआ तो I think बुरा कम लगता है. Yeah, true. है ना? Yeah, you're right. हाँ. Actually, and it's so difficult to find good people in your life. I'm pretty sure दीक्षा ने मेरे बारे में कभी किसी को बोला हो यार मेरे को दीदी ने परेशान कर रखा है. Just हाँ. just the same way that you talk about your siblings, sometimes you're disappointed with your friends also. तूने भी करी Correct. होगी, मैंने भी करी होगी. अगर आप वो चीजों को होल्ड ऑन करके बैठ जाओ ना कि यार इसने मुझे हर्ट कर दिया, हाँ. ये वो, और वो क्लियर ना करो और वो बिल्डअप बट मेरे होती को रहे. इस पे पर्सनली ये फील होता है कि अगर आप एक फ्रेंडशिप में, अगर जैसे तुम दोनों की फ्रेंडशिप है, तो अगर किसी को भी किसी से प्रॉब्लम है ना, मैक्स टू मैक्स आई फील यू कैन शेयर इट विद योर पार्टनर एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद मी और माई पार्टनर. एंड कोई भी आपका जो क्लोज है बंदा, अगर वो हाँ, आउटसाइड fair enough, ग्रुप या correct. फिर तो then हाँ. something ट्रस्ट ग्रुप से बाहर जाए ना, फिर देन यू गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम थर्ड पर्सन एंड Correct. और थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. मुझे लगता है इसलिए हमेशा फ्रेंडशिप को खुद से मेंटेन करने के लिए आपको खुद भी इतना But इस you चीज know, को मेरे लेकर को- पर्टिकुलर रहना चाहिए कि आप ऐसे बंदे से करो कि आपको पता अगर थोड़े टाइम बाद वी गेट नॉर्मल तो वो उसके माइंड में कभी इमेज चेंज नहीं होगी. हाँ, That's- true that's for a the other great point. person. Yeah. Yeah. But मुझे याद है जैसे मेरा एक और 3 friendship situation था with my friends from school. One of them was upset with the other one. They would constantly like vent it to me, and I feel like कि that also is not fair because as you said उससे फिर मेरा opinion भी थोड़ा सा change हो वो गया. change हो जाता है about the third person, which I feel like is not a good idea. तो हाँ, like vent it out to somebody close who's not in that equation, I guess. Exactly. Yeah. Exactly. एंड आई थिंक तुम दोनों से मैंने पर्सनली कभी अगर कोई चीज शेयर भी करी है ना, यू गाइज गिव न्यूट्रल एडवाइस. दैट्स वन थिंग दैट आई लाइक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों की इस चीज में पर्सनालिटी सेम है दैट तुम इमोशंस को साइड रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लेते हो, जो समटाइम्स आई लैक. नहीं, जैसे अभी तू शिवेश को भी बोल रही थी, जैसे फ्रेंडशिप का तुम लोग बात कर रहे थे, यू लव इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर उस कंपैशनेट वे पे, और मुझे लगता है हम दोनों में उस चीज पे हम लैक करते हैं ना. आई फील हम दोनों ऐसे हैं कि अच्छा चलो लेट्स गो आउट, लेट्स चिल फॉर अ व्हाइल, लेट्स गो आउट फॉर कॉफी एंड मे बी Experience से ठीक कर एग्जैक्टली मे बी हाँ. जस्ट बीइंग देयर विद यू या Quality फिर time. क्वालिटी टाइम, ऑब्वियसली Correct. स्पेंडिंग टाइम टुगेदर हमारे लिए वो लव लैंग्वेज है. रादर देन मेरे अंदर मतलब इतने वर्ड्स ही नहीं आ पाते कि मैं सामने वाले समझाऊं कैसे. हाँ. ऑब्वियसली वर्ड्स खत्म हो जाता है. मतलब वो होता है ना कि जो भी ऐसे कृतिका ने मुझे एक बार बोला था, तेरे माइंड में जो भी आ रहा है तो वो मुंह से तो बोला करो, इसको बोल रही माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा. मैं बोलूं क्या? नहीं, मेरा इतना भी बुरा हाल नहीं है वैसे. लकीली मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही देता हूँ. बट हाँ, यू आर राइट. मतलब बट ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं तेरे को सपोर्ट, जब हम कुछ भी डिस्कस करते हैं मैं बोलती हूँ, बट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलती. नहीं guys, but पता है हर किसी के अंदर एक ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है, वो तुम दोनों के एक्चुअली ये क्वालिटी है. यू गाइस आर मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स लाइफ एंड इतनी अच्छा, मतलब आई वुड वांट दैट इन माई सेल्फ ऑल्सो. लाइक आई वुड वांट टू चेंज दिस अबाउट माई सेल्फ कि यू कैन जूम आउट एंड थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अपने इमोशन साइड कर दो. मैं जब इमोशंस में होती हूँ आई एम जस्ट, मुझे कभी कभार इतना मन करता है मैं कृतिका के दिमाग में घुस के ना थोड़ा से कंपार्टमेंटलाइज करूं. मतलब मेरा मन करता है मैं इसके दिमाग में से अलग अलग कंपार्टमेंट बना दूं कि ये वर्क है, ये पर्सनल लाइफ है, ये फ्रेंडशिप्स है, ये वो है, ताकि एक चीज जो इधर उधर होती रहती है सब कुछ, लाइक आई जस्ट विश घुस के इसके अंदर ये कर पाता. क्या आता था, कौन सी वो थी, सिम्स ना, सिम्स. हाँ. आई विश ऐसा ऑप्शन होता है. थैंक्स. बट इट्स, मुझे इतनी बार कभी पर्सनल लाइफ से कुछ भी इससे एडवाइस चाहिए होती है तो मुझे समझाता है. मैं कभी बोलती हूँ बट हाउ डू यू डू दैट, तो बोलता
कृतिका नॉर्मल पीपल डू दैट ओनली. हाँ मतलब कई बार बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे, मतलब मैंने कहा बट मतलब यही करना पड़ेगा बेसिकली. ठीक है, मतलब आई थिंक यू ग्रो एंड फ्रेंडशिप्स एक डिफरेंट टर्न लेती हैं. एंड कमिंग बैक टू तान्या's टॉपिक, आई विश हर द बेस्ट. एंड आई फील कभी भी जैसे हम मिले तो ऐसे कभी ऑकवर्डनेस और वो सब चीज नहीं होएगी भी नहीं. आई डोंट थिंक और सो. हम मिल चुके हैं इतनी बारी उसी है, लाइक वी हाँ, मेट हर इन वेनिस. हाँ मिले थे. हाँ, आई फॉरगॉट. मैं पर्सनली अगर मैं अपने उस पे लेवल पे बोलूँ, मेरे को नहीं लगेगा ऑकवर्ड बिकॉज मैं उस फ्रेंड ग्रुप में नहीं थी. बट हमें विदाउट बोथ ऑफ यू, मैं एक बार उनसे इवेंट पे ही मिली थी, एक जो क्रिएटर इवेंट था मेटा का, मैं उस पे मिली थी. एंड हाँ, मुझे हमने याद बहुत अच्छे से बात करी थी. एंड मेरे लिए तो ऑब्वियसली कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी. बट अगर मैं तुम दोनों पे आऊँ, जितना भी तुम ट्राई कर लो टू नॉट बी ऑकवर्ड, बट तुम लोगों ने एक टाइम Share शेयर करा करा है, हुआ ठीक है. है, Yeah. वो ऑब्वियसली वो रहेगा साथ में. और हाँ. आपसे किसी से डीप चीजें शेयर कर रहे हो तो Exactly. स्मॉल टॉक करना इट्स सो ऑफ It's awkward, हाँ, true. कि हाय व्हाट्स अप, बट लाइक हाँ मतलब that वो Things. instantly like it makes you remind of how like that relationship has changed so Exactly. much in just like a few years without any like big reason. ट्रू Yeah. दैट. बट ऐसे फ्रेंडशिप ब्रेकअप होते हैं एंड हाँ. बहुत ज्यादा होते हैं. बट समटाइम्स आई फील कि तुम्हें बहुत मेच्योरली. फ्रेंडशिप ब्रेकअप बहुत डीपर लेवल पे हर्ट करते हैं आपको. हाँ, बट उस टाइम पर अगर तुम उस चीज को मेच्योरली हैंडल करो एंड यू बी लाइक अच्छा ठीक है, इसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए ये चीज अच्छी है और मेरी Yeah. ग्रोथ के लिए ये चीज अच्छी है, तो लेट्स जस्ट म्यूचुअली नॉट टॉक. Yeah. Correct. डिसाइड कि नहीं करते यार, बात कुछ नहीं होता, हम ये ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हर चीज का एक एंड आता है. हाँ. आप फालतू में उसको अगर स्ट्रेच करते रहोगे तो मेंटल हेल्थ सबकी खराब होती है उस चीज पे. कि True. इतना पेडल कर लोगे उस रिलेशनशिप को, एक पॉइंट पे Yeah. जाकर तो साइकिल की चेन खत्म खराब होएगी. हाँ. देन यू हैव टू स्टॉप इट एंड चेंज इट अगेन. एंड आई फील है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने भी ऐसे कई फ्रेंडशिप्स में से खींचा है ऐसे 2 साल 3 साल, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपको भी उससे कुछ वैल्यूबल नहीं मिल रहा, द अदर पर्सन ऑल्सो नॉट गेटिंग एनीथिंग वैल्यूबल. तो आई फील है कि उस टाइम पे टू जस्ट लाइक पुट इट आउट देयर दैट we are not on the same page anymore is actually a good thing, because I feel like कि आपकी अपनी expectations manage हो जाती हैं. जैसे then I know for a fact कि चलो then I'm not expecting anything from this person. The other way around कि अगर आप बल्कि expect करे जा रहे हो and you're not getting that back, तो वो ज़्यादा hurtful होता है. So I feel like in that situation the more mature thing to do is to let go and have your expectations and set that boundary for yourself. Yeah. I feel when it's not meant to be in your life, वो नहीं होता. Because I also had a friend, a very close friend when I was in school, and हमारा भी ऐसे फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ था. बहुत ही अलग लेवल पे हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं बात कर रहे थे. बट देन मेरे को, मैं हमेशा कृतिका को बोलती थी, वो मेरी वैसी फ्रेंडशिप कभी नहीं हुई है. मेरे को आई मिस हर. When I tried to reconnect with her, we went out, हमने ऐसे कार ड्राइव पे गए थे, बट मेरे को वो कनेक्शन नहीं फील हुआ. I was like, no, अब मैं वो दीक्षा नहीं रही हूँ जो मैं पहले थी शायद, कि जो मैं ये फ्रेंडशिप को Correct. ले सकती थी. तो मैंने उसके बाद उससे कभी कनेक्ट बट अगेन लाइक आई एम ग्लैड कि तूने एटलीस्ट ट्राई किया एंड देन यू फाउंड आउट कि देखो Exactly. फिर वो रिग्रेट नहीं होगा कि तू वो मिस आउट कर रही है कुछ भी. तो वो हो जाता है कि समटाइम्स आप उस टाइम पर एक डिफरेंट पर्सन होते हो, डिफरेंट हाँ. पर्सनालिटी, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है जब वो फ्रेंडशिप्स बनी होती है. एंड समटाइम्स आपकी फ्रेंडशिप आपकी ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं कर पाती, देन Correct. आपको उसको लेट गो करना पड़ता है उस फ्रेंडशिप को भी. अच्छा, So it's coming normal. back guys, what are you looking forward to this year? जो rest of the जितना भी बचा हमारे पास year. Something that we are working on together. Number one, a book launch in October and a product line. That's so 3 it. things. That's it, just casually. मतलब अभी तक जितना ये साल Put it out ठंडा there. रहा है तो होपफुली लाइक द सेकेंड हाफ लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. एंड अभी बट सब कुछ काफी ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेजेस पे है, तो मतलब मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ इस बारे में, बट इतना भी नहीं कि मैं. और मैं ये चीज भी बताना चाहूंगी कि वी वर सपोज्ड टू कीप इट वेरी प्राइवेट. वी वर सपोज्ड टू कीप इट वेरी प्राइवेट. मेरे को नहीं बोल- इतना भी नहीं बोलना चाहिए नहीं था मुझे. नहीं ओह. नहीं नहीं, आप अभी आप तो आप बोलो, क्योंकि आप पहले तो आप बता ही चुके हो ना मैंने Instagram पे. ओह, अच्छा, ओह. गाइस, समथिंग एक्साइटिंग कमिंग सून. वो शिवेश तो ने थोड़ा पोस्ट सा कर मुझे दिया कई बार story. एक्साइटमेंट ऐसा हो जाती है. But yeah, we are working on something really amazing, and there's one more person with us. So we four are working on something really amazing, and I hope वो आप लोगों को 2-3 months में देखने को मिले. हाँ, हमारा hopefully. हमारा एम तो यही है. Diksha, what are you looking forward to? सेम एक तो ये प्रोजेक्ट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ट्रैवल विद ब्रांड्स विच आई रियली वांट टू वर्क विद. तो वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि हो जाए. मेकअप Yes. ब्रांड्स बेसिकली. अभी इट्स जून एंड मेरे बैंक अकाउंट पे थोड़ा सा होल होने वाला है. सो यार, लुकिंग फॉरवर्ड टू That. मोर मनी. What are you looking forward to? This year, I think the same thing that we're working on, and maybe थोड़ा सा Yeah. stable होना in my life. I really would want that, would love that, and होगा. yes, can't talk about, but something that I've been working on, और वो on and off हो रहा है. I just ज्यादा ऑफ ही हो रहा है. ऑफ ही हो रहा है, और अगर अब ये नहीं ऑन हुआ तो मतलब मैं इसी माइक से तेरे को मार दूंगा. so hopefully that, but कितने 3 साल हो गए? 6 years. 6 years से सुनने को ये मिल रहा है, बट गाइज
कमेंट करके प्लीज इसको थोड़ा सा इनकरेज कर दो दैट जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट Yes, व्हाटएवर इट इज JMD. जस्ट डू इट JMD. And I would want मेरे financially भी जो मैंने गोल सोचे थे, मैं सोचा थोड़ी सी मैं in my life थोड़ी सी monotonous हो चुकी है, तो I would want something interesting, different, be it travel, be it my own line, be it like something interesting, करेक्ट just to get that passion back again that I feel like I'm missing. या Yeah. गाइस अब चलो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस जैसे फन क्वेश्चंस लेते हैं एंड फर्स्ट हम ऑब्वियसली फूड से रिलेटेड लेंगे बिकॉज शिवेश भाटिया है हमारे साथ ओके सो फर्स्ट वन इज इफ यू हैड टू टर्न इनटू अ फूड व्हिच वन वुड यू चूज हम तीनों एक दूसरे के लिए करते Food हैं में vegetable fruit कुछ भी हो Oh. सकता है, हाँ. और dish भी हो सकती है. ओ गॉड ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी तक का सबसे ज्यादा पूरे पॉडकास्ट पे मैं बताना चाहूंगी. हम एक दूसरे का बताएं हाँ एक दूसरे का बताते हैं ठीक है. पहले कृतिका से स्टार्ट करते हैं आई फील लाइक दीक्षा एक लीची होगी पता नहीं क्यों मुझे तुझे देख के लीची की याद आ रही है आई डोंट नो बट लाइक ऐसे लाइक लीची इज क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड हाँ एंड इजी गोइंग काइंड ऑफ दिस थिंग्स आई फील लाइक हाँ मुझे आज तो लग भी रही है लीची जैसी Too sweet. हाँ Too लीची sweet. लाइची जो भी बोलते हैं बेसिकली लीची बोलते हैं. पता नहीं कई लोग क्यों लाइची बोल रहे हैं आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैं मेरे माइंड में तो लीची से सबसे पहले क्या आया था लीची sister. एनिमल आया था लीच मुझे बच्चा दैट इज आल्सो एक्यूरेट My खून skin चूसने is- वाला लीच From now on, you're leech. लीच ब्लड सकिंग लीच my sweet little sister from now on you're a leech बेस्ट चल इसका हम दोनों डिसाइड करते हैं. हाँ. ठीक है शिवेश का. I somehow feel to सारन Bitter. सी क्या सी सॉल्ट I love sea salt. Sea salt cookie. Sea salt. हाँ. love it Because, genuinely my sweet favorite. and sour. Depends Yeah. आपको कौन सी साइड मिलने वाली है. ठीक है accurate love it सीधा थोड़ा सा सीजन फ्रूट नहीं होता जो And- that's sad हाँ that's true actually है ना जब सीजन आता तो सीजन वेरी हैप्पी वेरी आउट देयर डिसाइड करो पहले. ऐसे नहीं होता. इसका सी सॉल्ट इतना सही चीज है कुकी क्योंकि इमेजिन डिजर्ट है. ठीक है बट लाइक व्हेन ही वांट्स टू बी सीरियस ही कैन बी सीरियस. हाँ. टू टॉक बिजनेस वो एंड फ्रेंडली and वे. everybody loves a sea salt cookie Yes, I love sea salt cookie. कृतिका क्या guys? This रुक is जा थोड़ा मैं अच्छे से सोचने बस देना यही दोस्ती यही प्यार से सी खत्म. That's lovely, beautiful. Okay, I would like to end the podcast right here. हाँ हम नहीं सोच रहे हैं। आ रहा आई थिंक हम ऑडियंस को डिसाइड No! अच्छा ओके आई थिंक तो एक आम है क्योंकि एज शी सेड इट्स राइट कि जब तेरा ऐसा एक सीजन होता है तो यू आर लाइक killing it and lovely arm but when it's out of series it's quite pilpila and kidding Pilpila, don't you ever call me that. Pilpila. I'm not Pilpila. मतलब मैंगो ऑफ सीजन भी आता है बट इंजेक्शंस वगैरह ये सब लेकर लैब में बनता है be okay rest of the 6 months. yeah that's true sad That's actually. तुम्हें पता है guys इससे मुझे क्लास चीज before I end the podcast so there was this girl जो मेरी friend थी but somehow वो friendship ना ऐसे हो गई like she started dating someone and थोड़ा सा drift apart वाली स्कूल में. यार ये एक्चुअली हमें डिस्कस करना चाहिए था कि एक तो हाउ पीपल चेंज इन फ्रेंडशिप्स व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग लाइक इसके ऊपर तो एक अलग पॉडकास्ट बिकॉज इसमें भी हम लोगों ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस Yeah. करे हैं वी हैव सीन पीपल चेंज इतना ज्यादा आफ्टर लाइक रिलेशनशिप्स एंड आई जेन्युइनली डू नॉट अंडरस्टैंड हाँ पता मेरे को ना मैं हमेशा ना कृतिका को यही बात बोलती थी और मेरा भी हुई थी एक्चुअली थोड़ा बहुत पता हाँ, एक्चुअल में सब होता है उस टाइम पर तुम रियलाइज नहीं करते बट मैं ये बोल रही हूँ कि ना हमारा ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमंस इतने ट्विस्टेड होते हैं ना व्हेन यू हैव समथिंग इन योर लाइफ तुम उसको ग्रांटेड लेते हो जैसे आई हैव अ रिलेशनशिप विद माय सिस्टर माय Yeah. फ्रेंड्स टेक इट फॉर ऑब्वियसली ग्रांटेड एंड मैं ऑब्वियसली अभी जो मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है कि मैं उसका लिमिटेड टाइम स्पेंड कर रही हूँ भी, एग्जैक्टली तो मैं उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी बट वंस आई गेट मैरिड टू हिम तो मेरे को तो मेरी लगेगा बहन कि- चाहिए होगी मेरे साथ कि मैं इसके साथ बाहर जाऊं राइट हाँ, अपने true. फ्रेंड्स के साथ बाहर क्योंकि मैं पूरा टाइम उसके साथ हुई तो वी आर हाँ. वेरी ट्विस्टेड मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स में यस पीपल डू चेंज बिकॉज अगर कोई दीक्षा ने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि अगर कोई भी न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसको जानने के लिए जिनको आप जान चुके हो उनको तो जान ही चुके हो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे विच इज ट्रू बट हाउ यू बाउंस बैक आफ्टर दैट करेक्ट लाइक एक्चुअली ऐसे हाँ तेरा बिल्कुल वो नहीं था मतलब लाइक एक्चुअली इनकरेक्ट तेरा चेंज थोड़ा बहुत हुआ बट दैट ऑब्वियसली बिकॉज तब और इतनी सारी चीजें हो जाती जो तुझे करनी ही थी मतलब
obviously correct actually तो नहीं change हुई, which is good, but I think a lot of people change because I think उनकी suddenly priorities बिल्कुल different हो जाती हैं, and I also have seen people जो कि खुद they lose their own personality and वो काफी ज़्यादा अपने partner को mirror करने लग जाते हैं with their choices and all of that, and तब भी then obviously you lose that connection with that because person. the person is not person the same is only person. different now. Yeah, Correct. yeah. Sorry, And it's but so that's sad, everything. but when you actually, I've also lost friends because of relationships or XYZ reason, but it's so sad. आपको ऐसे लगता है कि यार 1 महीने पहले 2 महीने पहले this person was so close कि मैं इसकी लाइफ में वो importance रखती थी, या this person उसको सिर्फ कोई और void fill करने के लिए चाहिए था. Like it's so sad. Sometimes you feel that. But coming back to the topic, वो funny है. So we drifted apart in XYZ जो भी. So she was bitching about me to a friend and she's like, so मेरी चिन ना ऐसी है, ठीक है, like pointy है, आम जैसी ना, पिलपिले आम की तरह. मैंगो एक्चुअली था, तो आम लगती है वैसे भी. बोला प्ले स्टोरी स्टार्ट कर रही थी. ओह that's interesting. But guys, आप देख रहे हो जो भी अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब मेरी जॉ लाइन में मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. True. He can cut apples. आम है तो खास आम है, कुछ नहीं होता. दशहरी आम. दशहरी आम. Not पिलपिला at all. दशहरी आम सबसे टेस्टी होता है ना, सब बिल्कुल. ऐसा मैंगो शेक में जो डलता है वो वही होता यार है. मेरे को नहीं पता, मैं क्योंकि मेरे को इतने मैंगोज वगैरह मैं ऐसे खाना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली डाइटिंग. Oh. मैंगो इज स्वीट नो. सैड हो गया. आप मैंगो कैसे छोड़ सकते हो? बट गाइस दैट्स इट. आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट थॉट्स जाने से पहले? कि काफी ज्यादा फन था गाइस ये. We should do it more often. हाँ, आई एम सो ग्लैड दैट ये कॉन्वर्सेशन लाइक इस टाइम पे हुआ है, बिकॉज ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में मैं काफी दिनों से सोच रहा था, एंड आई थिंक लाइक मेरे को इस कॉन्वर्सेशन से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली है, एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट टाइम टू डू इट. Yes. एंड आई होप दैट ऐसा टाइम कभी ना आए कि 7th 8th सीजन में तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो कि श्वेत भी हमारा फ्रेंड था. नहीं, मुझे लगता है अगर आपको पॉइंट होता है कि आप बेंच मार्क होता है उस पे कि आप उसको एक बार क्रॉस कर देते हो ना, फिर मुझे लगता है कि वो फ्रेंडशिप में और अब not तो going guys हम लोग जो साथ back प्रोजेक्ट ऐसा होता है. स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे मर मर के ही रहेंगे, बट साथ तो रहना ही पड़ेगा. गाइस लेट्स टेक एन ओथ हाँ. कि हम गाइस हम एक्चुअल में जो भी किसी के साथ डिसीजंस मैच नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं होगा तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम नहीं कॉन्फ्रंटेशन कर पॉडकास्ट में आगे बातें करेंगे. हम लोग एक्चुअली कैमरा ऑन करके सीधा पॉडकास्ट पे डिस्कशन तब हमें बिहेव करना पड़ेगा ना. और हम बिल्कुल ऐसे ओपन जैसे हम एक्चुअल में सिबलिंग रिलेशनशिप होता है कि Correct. पता है यार लड़ मर के साथ ही रहना है, हाँ. वैसा वाला रिलेशनशिप हमें बनाकर चलना पड़ेगा इस चीज में. Yes. कि जितना भी हो जाए लड़ाई हो जाए, एक डे स्पेस ले लो, सॉल्व करवाएगी हमें. कैब में डाल दियो तो हम दोनों को. हम ओथ लेते हैं, चाहे जितनी भी हमारे बीच पे लड़ाइयाँ हो, हमारे डिसीजंस मैच ना करे, एंड अलग अलग किसी की थॉट्स है कुछ भी हो, मोर देन अ डे हम इस कोई भी टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करेंगे. Yes. एंड आफ्टर अ डे या फिर स्पेस अगर किसी को एक डे के लेनी है वो लो, नेक्स्ट डे आकर हम बात करेंगे एंड लेट्स क्लियर करेंगे. Come back stronger. एग्जैक्टली, बिकॉज वी वांट इट टू वर्क. इंटरनेशनल लेकर जाना है इस चीज को. गेस इन द कमेंट सेक्शन में लो कि क्या होने वाला है. बट वी आर सो एक्साइटेड बिकॉज हमने पॉडकास्ट में सबसे पहले एक चीज शेयर करी है, स्टार्टिंग समथिंग आल्सो, एंड वी आर गोना सी इन द नेक्स्ट वन. एंड प्लीज शिवेश को जाके स्पैम करो, बेक विद शिवेश, हर जगह जाके स्पैम करो. उसको दोबारा पॉडकास्ट में आने के लिए फोर्स करना. और मेरे को लग रहा है दोबारा शिवेश तब आएगा जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन अप होगा. Four of us will be together. Yeah, we can talk about the journey also. Exactly. Yes, we'll do that, guys. We'll come very soon. Yes. And we're gonna see you in the next one. Thank you. Bye. Bye. Bye, guys.